सड़क को विकास का आईना कहा जाता है। कोरोना काल, पिछले साल भी इस साल भी लाख कोरोना काल ने उस परत को धुंधला करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी झंझावत को झेलते हुए पथ प्रमंडल गढ़वा द्वारा सड़क की समस्या को अनवरत दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कई सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं, कई सड़कों का नवनिर्माण हो रहा है। हमारे साथ विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रदीप जी खुद मौजूद हैं। प्रदीप जी, आप ऐसे तो अधिकारी हर जिले पदस्थापना होती है, लेकिन आपकी दोबारा पदस्थापना हुई है और ख़ासकर इस जिला से आपका पूर्व से लगाव है, तो निश्चित रूप से दिल से जुड़ाव के कारण भी कुछ ज़्यादा काम अच्छा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक सरकारी प्रक्रिया के तहत हमारी पदस्थापना दोबारा हुई है और सरकार का निर्णय जो भी होता है हम लोग उसको अमली जामा पहनाते हैं। और सही कहा आपने, कोरोना पीरियड में विकास कार्य काफ़ी बाधित हुआ है, फिर भी पथ प्रमंडल गढ़वा से 2 सड़कों का निर्माण कोरोना पीरियड में संपादित किया गया है। तकरीबन 31 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं, जिसमें एक है बहुत नक्सल प्रभावित इलाका भंडरिया मदगड़ी सड़क है और एक और सड़क है जो नगर बंशीधर मंदिर चित विश्रामपुर होके वो चनागर्दा तक जाती है। तो ये दोनों सड़कें कंप्लीट हो गई है। वर्तमान में 5 सड़कों का काम अभी हमारा चल रहा है और जिसमें प्रगति ठीक ही है। कल मैंने एक सड़क का भी निरीक्षण भी किया है, आज एक सड़क का निरीक्षण करने वाला भी जाने वाला हूँ। तो जो सरकार की जो योजना है उसको हम लोग धरातल पर अच्छे तरीके से क्वालिटी वर्क करते हुए उतारेंगे और जिससे गढ़वा ज़िले के वासियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। एक समय था, आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं, नक्सल प्रभावित अपना जिला रहा है। आज भले एक नक्सली पुलिसिया दबिश और प्रशासन द्वारा विकास करने के कारण एक पॉकेट में सिमट कर रह गए हैं, पॉकेट है बूढ़ा पहाड़। नक्सली के अपने ज़िले में बढ़ने का सबसे बड़ा कारण रहा था सड़क कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण प्रशासन के लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते थे और नक्सली वहाँ पर काबिज रहते थे। लेकिन सड़क की समस्या दूर की गई, सड़क की कनेक्टिविटी वहाँ तक बढ़ी, पहाड़ की तराई हो चाहे नक्सल इलाका जो भंडरिया बरगढ़ के इलाका वहाँ तक सड़क बनी। आप 2015 से 19 तक भी पहले टर्म में यहाँ पर रहे थे, उस समय किस तरह की सड़कें थी वहाँ पर? जब आप विजिट करने जाते थे कितनी परेशानी होती थी? उसके बाद उस सड़क को बनवाया गया। उस समय जब मैं पिछला पदस्थापन था उस समय सड़कें बहुत ही बुरी स्थिति में थी और बेमुश्किल से वहाँ हम लोग पहुँच पाते थे, जहाँ मदगड़ी हो गया या भंडरिया बड़गढ़ टिहरी जहाँ लास्ट है वहाँ तक। और अभी पूरा वो रोड सड़क बनने के बाद एकदम आवागमन सामान्य हो गया है और पुलिस प्रशासन सामान्य प्रशासन या आम आदमियों का आवाजाही उस छोर के लास्ट पॉइंट तक हो रहा है, जिससे डेवलपमेंट हो रहा है और आम आदमी को भी फ़ायदा उस सड़क से मिल रहा है। ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होता है हम लोग अभी खबर के दृष्टिकोण से, तो एक चीज़ देखते हैं, या तो पीसीसी सड़क हो या आपका मुख्य सड़क हो, पक्की सड़क हो, लोग पटवन के लिए उस सड़क को काट देते हैं और जिससे पानी का भराव होता है, सड़कें खराब हो जाती हैं। ऐसे हम कार्रवाई तो नहीं कहेंगे, निश्चित रूप से एक पहल जोरी होनी चाहिए वहाँ पर, उन लोग के लिए अपील भी होनी चाहिए, कम से कम सड़क को बर्बाद न। हाँ, सड़क निर्माण के क्रम में इस तरह की स्थिति से हम लोग भी 2-4 ज़रूर हुए हैं। तो ग्रामीणों को कुछ हम लोग समझाने का प्रयत्न करते हैं और उनको भी इरिगेशन भी एक बहुत बड़ा लाइवलीहुड का ज़रूरी चीज़ है। तो हम लोग उन लोग को एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं, ह्यूम पाइप वगैरह दे करके उनको पटवन के लिए वो सुविधा हम लोग रोड निर्माण के समय में कर देते हैं ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। लगातार सड़कें बनवाई जा रही है, निर्माण हो रहा है, पुरानी सड़कों का मरम्मती भी हो रहा है, और किस तरह लक्ष्य रखा है विभाग? सर, विभाग का लक्ष्य, पथ निर्माण विभाग का एक अपना लक्ष्य होता है, वो सरकार के स्तर पर निर्णय होता है। हम लोग यहाँ पे अपने प्रमंडल स्तर पे हमारे पास जितनी सड़कें होती हैं, मान लिया हमारे पास करीब 650 किलोमीटर के आसपास सड़क की लंबाई है, तो उन सड़कों का हमारे प्रमंडल द्वारा रखरखाव और जो भी कुछ उन्नयन कार्य होता है वो हमारे द्वारा संपादित किया जाता है।
सरकार के द्वारा जो भी कैबिनेट से पास होता है, प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है और हमारे ज़िले में वो सड़कें आती है, उसको हम लोग अमली जामा सड़क का वो धरातल पर उतारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी कि इस तरह सड़क मरम्मत के साथ साथ नवनिर्माण भी सड़क का हो रहा है। एक बार हम कहना चाहेंगे कि हम उसी जिला से आते हैं जहां पर कभी हम सड़क से पूरी तरह महरूम थे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का इलाका हो, शहरी क्षेत्र का आसपास का इलाका हो, सड़क से समस्या से पूरी तरह जूझ रहे थे हम। लेकिन आज हालात बदले हैं, आज बहुत हद तक सड़क का निर्माण हो रहा है। हमारी भी शुभकामना होगी कि विभाग इसी तरह सड़क की समस्या दूर करे, ताकि हम फिर एक कसक के साथ न कह सकें कि हमारे पास, हमारे ज़िले में, हमारे गांव में सड़क नहीं है। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों के तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं: वेल प्लानेड एकेडमिक करिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।